हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर स्वागत है। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आखिर जो है क्या सिलेबस में बदलाव है भाई। सबसे पहले तो आप जान लीजिए आवेदन की अंतिम तारीख क्या है। कुछ लोगों के प्रश्न है कि आवेदन की अंतिम तारीख है बढ़ेगी या अभी जितनी है उतनी ही रहेगी। तो आपसे निवेदन है कि आपने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप अभी फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। फॉर्म की लास्ट डेट क्या है यह आपको दिखा देते हैं। जो अभी उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त परीक्षा जो बरेली आपका एग्जाम करवाएगा महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय, वहां पे आपको सारी महत्वपूर्ण तिथियां मिल जाएंगी। ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम से। तो यहाँ पे आपको क्या है कि विज्ञापन की तिथि सर क्या है, तो आपको विज्ञापन की तिथि जो आई थी 15 तारीख को आई थी। 15 अप्रैल से आपके फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके थे। अब आपकी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि जो 18 तारीख से शुरू हुई थी, 18 अप्रैल से। आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, बिना विलंब शुल्क दिए। तो भाई आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, इस रविवार को आपकी अंतिम तिथि समाप्त हो रही है 15 तारीख को। आज आपकी 11 तारीख होती है, तो 11 तारीख आपकी होती है। तो मतलब क्या 15 तारीख को आपका आवेदन की अंतिम तिथि, तो 15 तारीख से पहले आप आवेदन जरूर कर लें। अगर नहीं तो नहीं करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा कि आपको क्या है विलंब शुल्क देना पड़ेगा। विलंब शुल्क 600 रुपए है। आपको देख लेते हैं विलंब शुल्क आखिर कितना है। तो विलंब शुल्क जो आपका कितना है 600 रुपए आपका विलंब शुल्क पड़ेगा। तो विलंब शुल्क के बचने के लिए आपको 15 तारीख यानी रविवार से पहले आवेदन कर लेना है। अब कुछ लोगों के जैसे डॉक्यूमेंट नहीं तैयार है तो भाई अगर बाद में अगर डेट वोट बढ़ती है अगर इसके बारे में तो ऑफिशियल आपको तुरंत अपडेट किया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसके लिए। और अब जानेंगे कुछ चीजें और जान लीजिए कि आखिर अपडेट के बारे में क्लियर हो चुका होगा आपका डाउट। अब क्या है सिलेबस आखिर, और क्या आप प्रश्न जो गलत करेंगे कितने मार्क्स कट जाएंगे आपके पाए हुए में से, या इतने नंबर कटेंगे। तो और कितने घंटे का पेपर होगा या भी इन्होंने दे रखा है, पूरा आप पढ़ सकते हैं। अब कैसे पढ़ेंगे तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे आप पढ़ेंगे। यहां पे आपको क्या है परीक्षा का प्रारूप है जो महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा ही दिया गया है या ऑफिशियल अपलोड है। इन्होंने कहा है कि 2 प्रश्न पत्र होंगे, या हमने आपको पहले ही बताया था 2 प्रश्न पत्र होंगे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे और पूर्व वर्षों की भांति जो है निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान किया गया है जैसे हर वर्ष होती थी। अब क्या है सर, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक प्रदान किए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो आपका होगा वह कितने नंबर का होगा, वह 2 नंबर का होगा। अगर आप एक सही प्रश्न करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अब यहां पे क्या है 2 अंक प्रदान किए जाएंगे और गलत के लिए क्या है 1/3 का प्राप्त अंकों में से काटे जाएंगे। अर्थात ये क्या है आप समझ लीजिए बात को, 1/3 अर्थात 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 क्वेश्चन कट जाएगा। अर्थात मान लीजिए 4 क्वेश्चन थे आपके, 4 क्वेश्चन थे आपके, तो आपको करना क्या है सर, आपने पहला क्वेश्चन सही किया, पहला गलत कर दिया, दूसरा गलत कर दिया, तीसरा गलत कर दिया और चौथा सही कर दिया। तो अब यहां पे आपने 3 प्रश्न क्या कर दिए गलत कर दिए। अर्थात 3 प्रश्न गलत कर दिए तो आपको जो चौथा मार्क्स मिलने वाला था यह भी आपका कट जाएगा। तो ये होता है क्या होता है कि आपके 3 गलत कर दिए तो 1 मार्क्स आपका यहां भी चला जाएगा। तो आपको 4 प्रश्नों का नुकसान होगा, अर्थात 4 प्रश्नों का नुकसान होगा, या होगा निगेटिव मार्किंग का प्रावधान। तो आपको निगेटिव मार्किंग से बचना है और तो इसके लिए तैयारी जबरदस्त होनी चाहिए। तो तैयारी में आखिर कौन सा सिलेबस है या भी दोनों ने बता रखा है। तो आप देख सकते हैं कि इनके प्रवेश पत्र का प्रारूप क्या है। तो प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे। अब क्या है सर इसमें क्या है कि जो खंड आ है यह सभी वर्गों के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए अनिवार्य है। खंड बा में अभी बता रहे हैं आपको। अब खंड आ में क्या आता है, जीके आता है, फर्स्ट पेपर होता है, 50 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का होगा। और क्या है हिंदी या अंग्रेजी जो आपने चुना होगा ऑनलाइन आवेदन करते समय उसमें हिंदी होगा या अंग्रेजी होगा तो 50 प्रश्न होंगे और 100 मार्क्स का होगा। यानी प्रथम प्रश्न पत्र कितने का होगा, कुल अंक 200 नंबर का होगा और प्रथम प्रश्न पत्र कितने घंटे का होगा, 3 घंटे का आपका प्रश्न पत्र पहला होगा जिसमें आपके 2 प्रश्न हिंदी या जो है सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, हिंदी अंग्रेजी या सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा। आपके जो है आपने जो चुना है हिंदी या इंग्लिश में से एक पूछा जाएगा। पूछा तो दोनों जाएगा पर आपको चुनना एक ही है और उसमें फिल भी एक करना है। अब हम देखेंगे आखिर क्या है इसमें सेकंड पेपर में क्या है। तो खंड बा जो होता है इसमें आपकी रीजनिंग आएगी। रीजनिंग कितने की आएगी, 50 मार्क्स की रीजनिंग आएगी। और जो है आपने कला वर्ग से हैं या विज्ञान वर्ग से
हैं या वाणिज्य वर्ग से हैं या कृषि वर्ग से हैं, तो वहां से भी आपके प्रश्न 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन तीनों वर्ग से रहेंगे, आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो वहां भी क्या है, 3 घंटे का पेपर होगा, मतलब एक दिन में आपके 2 शिफ्ट में पेपर, 6 घंटे का पेपर आपको देना पड़ेगा। तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा हमने जो जानकारी बताई। और जो होता है कि आपने पूछ रहे हैं कि सर ये कला और विज्ञान वाणिज्य वर्ग का जो प्रश्न आता है यह कैसे होंगे, तो सभी विषय वर्ग आपके स्नातक स्तर के होंगे। तो यही डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा कि कितने घंटे का पेपर होगा, कितनी निगेटिव मार्किंग होगी, कितने सही मार्क्स के मार्क्स मिलेंगे। तो 2 नंबर आपके सही मार्क्स के जो आप सही करेंगे क्वेश्चन तो 2 नंबर मिलेंगे। तो ये आपकी सारी जो डाउट्स है आपके वह क्लियर हो चुके हो। तो भाई आपको पूरी तैयारी, संपूर्ण तैयारी बीएड प्रवेश परीक्षा की 2022 की कराई जा रही है। रीजनिंग की क्लासें बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक भाई जुड़िए, क्योंकि स्टडी संग्राम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा है। अगर आप बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो भाई आवेदन अगर नहीं किया है तो आवेदन आप 15 तारीख से पहले यानी रविवार से पहले कर लीजिएगा। तो भाई जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि आवेदन से पहले 15 तारीख से पहले आवेदन जरूर कर लें। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।